आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम लोग हैं अशोक राजपथ पटना विश्वविद्यालय के पास। यहाँ छात्र जन अधिकार पार्टी के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। बीएड में फीस जो वृद्धि की गई है सरकार की तरफ से, उसी को लेकर और भी इनकी क्या क्या मांगे हैं जानेंगे हम इनसे। पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम दीपंकर प्रकाश हुआ, साइंस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। जन अधिकार पार्टी की तरफ से हम विश्वविद्यालय अध्यक्ष भी हैं। जी, आज का धरना कारण क्या है आप लोग? देखिए, आज हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बाहर हम लोग यहाँ पे इतनी कड़कती ठंड में हम लोग आज यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम लोग का 5 सूत्री मांग है, 5 मुद्दे हैं, जिसमें से मुख्य मुद्दा ये है हम लोग का कि बीएड में फीस बढ़ा दिया गया। बीएड का जो फीस था पहले 1800 था, उस फीस को बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया, जिसके कारण से गरीब घर के जो बाल बच्चे हैं, जो मजदूर हैं, जो चाय बेचते हैं, जिनके बाल बच्चे जो ठेला चालक हैं, उनके बाल बच्चे वो पटना यूनिवर्सिटी में अगर वो बीएड करना चाहेंगे तो आज उनके लिए वो सपना हो जाएगा। तो हम लोग उन्हीं लोगों के लिए आज हम लोग यहाँ पे, उन्हीं लोग छात्रों के लिए हम लोग आज यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और हम लोग के तमाम मुद्दे भी हैं, और भी मुद्दे हैं, जैसे कि मगध महिला में जो ओवर ब्रिज बनाने की मांग है, उसको लेकर भी हम लोग यहाँ पे हैं। बराबर वहाँ एक्सीडेंट होता है जी, जिसके कारण लड़कियों को बराबर क्रॉस करने में, जो रोड क्रॉस करने में उसको दिक्कत होती है। जैसे बहुत सारी बहनें हैं जो मतलब कि हैंडीकैप्ड भी आती हैं, एडमिशन लेती है, उनको भी रोड क्रॉस करने में भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। और हमारा एक मुद्दा भी है जो लॉ कॉलेज के पास जो ओल्ड हॉस्टल, न्यू हॉस्टल, उसको भी पुनः निर्माण के लिए हम लोग यहाँ पे आज धरने पे हैं। और एक और हमारा मुख्य मुद्दा ये भी है कि जो बीते दिन हम लोग यूनिवर्सिटी के बाहर हम लोग बीपी मंडल जी की प्रतिमा लगाई थी, जिसको छात्र संघ के विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उसे हटा दिया गया। हम लोग की मांग ये भी है कि अगर उसे लगाया जाए, नहीं तो फिर मुख्य द्वार, शताब्दी द्वार को हटाकर बीपी मंडल द्वार बनाया जाए। जी, और परीक्षाएं जो है वो नियमित, हाँ, परीक्षाएं नियमित तौर पे हो नहीं है, और शिक्षकों की बहाली नहीं है। जैसे आप बीएड कॉलेज में चले जाइए, वहाँ पे एक और वहाँ पे सारे शिक्षक आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं। एक अस्थायी होनी चाहिए, हाँ, एक प्रिंसिपल ही है जो अस्थायी है, बाकी सब वहाँ पे आउटसोर्सिंग पे काम कर रही है। हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का हड़ताल कब तक चलेगा? ये हम लोग का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है, जब तक हम लोग कि VC यहाँ आकर हम लोग सुनवाई न सुन ले, या हम लोग के शिक्षा मंत्री आकर हम लोग के सुनवाई मांग न कर ले, या नीतीश कुमार जी हम लोग आकर यहाँ मांग न पूरा करे, तब तक हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन, जी, हम लोग यहाँ कड़कती ठंड में यहाँ पे हम लोग भूखे बैठे हैं सुबह से। जी, मैं BN कॉलेज से हूँ और BN कॉलेज के छात्र हूँ और BN कॉलेज हॉस्टल में रहता हूँ। मेरा सबसे प्रमुख रूप से यह कहना है कि बिहार के उन गरीब, बिहार भारत में सबसे गरीब स्टेट है, आप जानते हैं, और इस गरीबी में भारत पहले से 52% लोग गरीब हैं। नीतीश कुमार जी चाहे सरकार का आंकड़ा कहता है, और उसमें 25,000 बीएड का फीस बढ़ाना कहाँ तक न्याय संगत है? 1800 से ले जाकर वह गरीब छात्र जो फर्स्ट मेरिट के लिस्ट में आते हैं, पटना विश्वविद्यालय और पटना के पढ़ते हैं, वो 25,000 रुपया कहाँ से देंगे? जो लॉ कॉलेज में जो बढ़ाया गया है, और जो यहाँ पर लॉ कॉलेज में जो सीटें की संख्या घटाई गई है, एक तो पहले सीटें घटाते हैं, दूसरी बीएड की फीस बढ़ाते हैं, तीसरा शिक्षा की कमी। मेरा विश्वविद्यालय प्रशासन से और विश्वविद्यालय के जो जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे कहना है कि आज हाई कोर्ट ने, आज सुप्रीम कोर्ट ने, जो देश के तमाम जो वकील हैं, वह तमाम देश के कोर्ट हैं, वो कहते हैं कि पटना का जो लॉ कॉलेज है उसमें शिक्षा का कमी है, छात्र का भर्ती नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय का बजट 550 करोड़ का बनता है, और 550 करोड़ के बजट में शिक्षा के 1 और 2 मात्र हैं, और 7-8 सिर्फ ऐसे शिक्षक की बहाली। आखिर शिक्षकों की बहाली का ये जो जिम्मेवार है, इसका जिम्मेवारी कौन उठाएगा? सरकार आखिर बहाली क्यों नहीं करती? और नहीं करती हैं तो हमारे गरीब छात्र जो पटना में रहते हैं, पटना विश्वविद्यालय के जो एक गरिमा है, उसकी शान है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं, उनके ऊपर यह चोट है, या किसानों मजदूरों के बेटे के ऊपर चोट सरकार कर रही है। और दूसरा मेरा मुख्य मांग है कि जो बीपी मंडल जी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और देश के जिन्होंने आरक्षण दिया, 27% लागू किया, पिछड़ों की एक बड़ी आबादी लाभान्वित होती है, पूरे देश के हर एक इलाके में उनकी नाम और उनके शोहरत हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष द्वारा और तमाम छात्रों द्वारा यहाँ प्रतिमा लगाया गया, प्रतिमा को बाहर खदेड़ दिया गया, इसलिए हम लोग जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा लगाया गया। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि द्वार, और जो पटना विश्वविद्यालय का शताब्दी द्वार है, बीपी मंडल द्वार, इसको किया जाए, यह सबसे मुख्य मांग है हम लोग। और पटना विश्वविद्यालय में जो पूर्णिया, सहरसा, मधुबनी, चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद के जो गरीब गुरबे के परिवार के जो लोग हैं, जो कि पटना विश्वविद्यालय में इसलिए आते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि पटना विश्वविद्यालय सामाजिक कार्यकर्ताओं की और क्रांतिकारियों की धरती रही है।
जब हमने यहाँ एडमिशन लिया था तो हमें मालूम था कि हमारे देश के जो विभिन्न सत्ता में बैठे हुए लोग हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, ये लोग हमारे लिए नीतियाँ बनाते हैं और वो सब पटना विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज पटना विश्वविद्यालय के छात्र इस कड़कती ठंड में भी यहाँ पे अपने तरफ से अपने पैसे को लगा के यहाँ व्यवस्था करके रुके हुए हैं और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। पूछना चाहते हैं कि कहाँ का न्याय है कि 1800 रुपया को बढ़ा के 25,000 रुपया कर दिया गया है। ये गरीब परिवार के बच्चों के ऊपर एक तरह से प्रहार है। और मैं पूछना चाहता हूँ विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से और बिहार सरकार से कि जब तुम्हारे पटना विश्वविद्यालय में या बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में शिक्षक की भर्ती नहीं की जाती है, तुम्हारे यहाँ बजट बनाए जाते हैं लेकिन छात्रों के ऊपर कोई टीचर नहीं है, ना डॉक्टर है, लेकिन तुम उस मुसीबत में भी छात्रों को पैसा को बढ़ाते जाते हो, ये कहाँ का न्याय है? वैसे स्थिति में जब शिक्षा पर इतना सरकार खर्च कर रही है। सर हम कह रहे हैं कि कल न्यूज़पेपर में आया कि 550 करोड़ रुपया पटना विश्वविद्यालय के एलोकेट हुआ है, एलोकेशन ऑफ बजट 550 करोड़ का हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर हिसाब मांगा जाए कुलपति महोदय से तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 250 करोड़ रुपया की जो है चोरी निकली जाएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं सर 3 साल से जो विश्वविद्यालय में शिक्षक की एक भी बहाली नहीं की गई है, वहाँ आप रिटायर हो रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि छात्रों के पैसे को बढ़ा के ये लोग जो है बाकी सुविधा बढ़ा रहा है और 550 करोड़ रुपया लूट लेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है विरोध करने उतरे हैं और निकम्मी सरकार और सत्ता में बैठे हुए पटना विश्वविद्यालय के तमाम छात्र जो कि पढ़ के यहाँ से गए हुए हैं उन लोगों को देखना चाहिए। अरे हमारे भविष्य के बारे में फैसला आप बंद कमरे में एसी में बैठ के नहीं कर सकते हैं। कुलपति महोदय अगर आपको फैसला करना है तो आइए विश्वविद्यालय कोने कोने छात्र कॉलेजों में जाइए, हॉस्टलों में जाइए और उनके दर्द को सुनिए। आप ऑफिस में 5-6 लोगों को मिला के और राज्यपाल से मिल के आप जो है साजिश के द्वारा फीस बढ़ा दीजिएगा। ऐसे फीस बढ़ाने वाले लोगों को हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और हम लोग का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चलते रहेगा जब तक हम लोग न्याय को नहीं पालें। देखिए तो ये छात्र जो हैं वो इस ठंड में भूख हड़ताल करने को बाध्य हैं। सरकार लगातार जो ये फीस में जो बढ़ोतरी कर रही है और सुविधाओं में कमी कर रही है, 1800 से 25,000 रुपया फीस वृद्धि के विरोध में ये छात्र यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। और इनका का नाम है कि जब तक हमारी मांगें सुनी नहीं जाएगी इस ठंड में हम भूख हड़ताल किए रहेंगे। हम बात करते हैं, हमारे साथ मनीष यादव भी हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मनीष जी, इस ठंड में आप लोग भूख हड़ताल पर? देखिए, जब कहा जाता है कि जब सरकार निरंकुश हो जाए तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं, आज वैसे ही सरकार निरंकुश हो चुकी है और छात्र सड़कों पे हैं। हम अपना घर द्वार त्याग कर, देख सकते हैं सारे छात्र अपने परिवार को त्याग कर अपने आने वाले भविष्य को बचाने के लिए आज सड़कों पे उतर चुके हैं। सिर्फ दारू पे समीक्षा इस बिहार में हो रही है, सिर्फ दारू 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 दारू। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, खाद का दाम, कोई मुद्दा ही इस बिहार में अब नहीं रहा। हमें लगा कि अब मरने की तैयारी करनी पड़ेगी। भूखे प्यासे हम सभी छात्र मरने की तैयारी को लेकर आज पटना विश्वविद्यालय गेट पर बैठ चुके हैं। 1800 से फीस सीधे 25,000 रुपया। गरीब किसान का बाल बच्चा, रिक्शा ठेला चलाने वाला कहाँ से आखिर पढ़ेगा? वो सोच भी नहीं सकता 25,000 रुपया देने की। ये स्थिति हो चुकी। नई शिक्षा नीति यही थी देश की। नई शिक्षा नीति में गरीब वंचितों को शिक्षा से मुक्ति दिलवा देना ही नई शिक्षा नीति थी। और नीतीश कुमार जी ने और नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीबों को शिक्षा से मुक्ति दिलवाने के लिए शिक्षा से ही वंचित कर दिया है। जबकि इस सरकार को बनाने में युवाओं के योगदान से इनकार नहीं किया जा सकता। नीतीश जी की और भाजपा की सरकार 2 ही एजेंडों पे आई थी, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य। ना तो शिक्षा मुफ्त हुई, ना तो स्वास्थ्य मुफ्त हुई, दोनों बिक गई। अंबानी अडानी के जो प्राइवेट कॉलेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो आज 1000 गुना की स्पीड से डेवलप हो रहे हैं। लेकिन 105 साल का पटना विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय से स्वयं नीतीश कुमार जी, लालू जी, रविशंकर प्रसाद जी, अश्विनी चौबे जी, लगभग नेता केंद्र से लेकर राष्ट्र की सत्ता में जो अभी आसीन है, पटना विश्वविद्यालय की देन है। आज पटना विश्वविद्यालय में जिस बीएड कॉलेज की फीस बढ़ाई गई उसमें मात्र एक अस्थायी शिक्षक है प्राचार्य, और उसमें आप कह रहे हैं 25,000 फीस लेंगे। पटना कॉलेज में मात्र 10 से 15 शिक्षक। साइंस कॉलेज जो बिहार और देश का प्रख्यात कॉलेज माना जाता था, वहाँ शिक्षक की घोर कमी। पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नीतीश कुमार जी ने खत्म करने का प्रयास किया है। और अंबानी और अडानी ने इस विश्वविद्यालय को बैंक बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, प्लेन बेच दिया, ताजमहल बेच दिया, लाल किला बेच दिया। विश्वविद्यालय बेचेगी और इसी के हित और कहीं ना कहीं
कहिए कि इनके सहयोगी जो होंगे नीतीश कुमार होंगे, नरेंद्र मोदी अपने अंबानी अडानी के लोगों को बेचेंगे और बिहार की शिक्षा से और बिहार के स्वास्थ्य से गरीब हमेशा वंचित रहेगा। आप लोगों का यह मांग जो है वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल और भूख हड़ताल चलता रहेगा आपका? देखिए हम लोग लगातार, इससे पहले भी हम लोगों ने सीनेट की बैठक हो और अन्य तरीके से हम लोगों ने अपना आक्रोश जाहिर किया था, लेकिन हम लोग के पास लगा कि मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग मरने के लिए आज कड़कती ठंड में, आप भी जान रहे हैं कि 6 डिग्री 5 डिग्री रात में ठंड हो जा रहा है, लेकिन फिर भी मरने के लिए हम लोग आज सड़क पे बैठे हुए हैं। क्या करेंगे? अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा परिवार ऐसे ही मरेगा, हम नौकरी नहीं लेंगे तो हमारा परिवार ऐसे ही सुसाइड करेगा। उससे अच्छा है कि हम लड़के मरें ताकि हमें लोग याद रखें। लड़के मरने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। चलिए धन्यवाद। तो ये थे छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अपनी मांगों को लेकर ये तब तक यहाँ रहेंगे जब तक इनकी मांगों को ध्यान नहीं दिया जाता है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।